मैंने छिलकों समेत इस तरह ही मोटा मोटा पीसा है। और अब मैं इसमें पानी डालूँगी थोड़ा सा, और इन्हें अच्छी तरह से मसल लूँगी इस तरह से, ये देखें, ताकि लहसुन का जो असर है ना सारा वो पानी में आ जाए। और अब इसके ये लहसुन भी और छिलके भी इस तरह से निचोड़ के इन्हें मैं वेस्ट कर दूँगी। बस मुझे ये पानी चाहिए। ये देखें, पानी मैंने इस तरह से इस स्टील के बाउल में निकालूँगी। ये थोड़ा बहुत लहसुन अगर आता भी है तो कोई हर्ज नहीं है, आप इसे छान भी सकते हैं स्ट्रेनर की मदद से। और अब ये जो लहसुन का पानी है इसमें मैं मछली डिप करूँगी। इस तरह से लहसुन के पानी में मैं ये सारी मछली जो है ना इस तरह से डिप कर कर के इस तरह से, और फिर इस प्लेट में निकाल लूँगी। लहसुन का पानी मैं मछली के जो सारे पीसीज हैं इन पे लगा लिया। और अब मैं इसका सेकंड स्टेप स्टार्ट करूँगी। 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला होममेड, 1/4 टीस्पून ही ब्लैक पेपर कुटी हुई, 1/4 टीस्पून ही हल्दी, और हस्बे ज़ायका नमक। ये मैं मछली के ऊपर एक मसाला लगाऊंगी और मछली को फ्राई करूंगी। इतना मसाला काफ़ी है। और अब मैं इन तमाम पीसों पर ये मसाला लगाऊंगी। इन तमाम मसालों को मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखें इस तरह से, ब्लैक पेपर, हल्दी, नमक और होममेड गरम मसाला, ये देखें इस तरह से। और अब मैं इन तमाम पीसीस पे इस तरह से स्प्रिंकल करूँगी ये मसाला। इनकी साइड चेंज करूँगी, यहाँ पे भी लगाऊँगी। सारे पीसीस पे मैं ये मसाला लगा दूँगी और इसे रख दूँगी मैं आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। मैरिनेट अगर आप ना भी करें फ़ौरन भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं मैरिनेट, लेकिन मैं इसे रखूँगी आधे घंटे के लिए ताकि फ्लेवर बहुत ही शानदार सा आए। और अगर आप फ्राई करना ना भी चाहें वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन ये हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है, तो मुझे ये तरीका अच्छा लगता है। इससे फ़िश बहुत ही शानदार बनती है। ये देखें इस तरह से मैंने तमाम पीसीस पे लगा लिया ये देखें। और इसे मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। यहाँ मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाला है 3 से 4 टेबल स्पून। और ये मछली को जो मैंने मसाला लगाया था इसे आधा घंटा हो गया रखते हुए, और मैं इसके अब फ्राई करूँगी, शैलो फ्राई। बिस्मिल्लाह। 2 से 3 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे और इसे निकाल के रख लेंगे। फिर एक मज़ेदार सी स्मूथ सी ग्रेवी बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अब मैं कढ़ाई में ऑयल डालूँगी, तकरीबन हाफ़ प्याली। हमें इसकी मज़ेदार सी ग्रेवी बनाएंगे, और ग्रेवी भी आप रख सकते हैं और इसे शोरबे वाली भी बना सकते हैं। इतना ऑयल काफ़ी है। इसे मैं अब गर्म करूँगी। ऑयल गर्म हो गया है और अब सबसे पहले मैं प्याज शामिल करने से पहले इसमें मेथी दाना हल्का सा फ्राई करूँगी। और ये 1/4 टीस्पून है, ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो सालन कड़वा हो जाता है। इसे हमें 1 मिनट फ्राई कर लेंगे मेथी दाने को, ताकि इसकी जो खुशबू है, इसका जो फ्लेवर है सारा ये ऑयल में आ जाए। और अब इसमें मैं ये 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लेके मैंने इसे पीस लिया है। और प्याज को मैं फ्राई कर लूँगी हल्का गुलाबी होने तक, ज़्यादा डार्क नहीं करना हमने प्याज का कलर। और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी मैं 1 मिनट तक फ्राई करूँगी, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक भी बहुत ही अच्छा सा फ्राई हो गया है। ये देखें इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, इन्हें भी मैंने पीस लिया है। और ये तकरीबन आधा पाव के करीब हैं टमाटर। और इन्हें मैं टमाटरों को भी 1 से 2 मिनट पकाऊंगी। फिर इसमें अपने जो मसाले हैं सारे वो ऐड करूंगी, लेकिन पहले टमाटरों को पका लूँगी थोड़ा सा। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, देखें बड़े ज़बरदस्त से। और अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1/4 टीस्पून हल्दी, ये इसमें डालूँगी। और इन मसालों को भी अच्छी तरह से भून लेंगे 1-2 टेबल स्पून पानी डाल के, ताकि मसाले हमारे जले ना। मसाला बड़ा ही शानदार सा हमारा भुन रहा है व्यूअर। और अब मैं इसमें 4 से 5 टेबल स्पून दही के ऐड करूँगी।
और दही को भी हम हिलाते हुए अच्छी तरह से पका लेंगे। इस तरह से मिक्स करते हुए पकाएंगे हम दही को भी। 1/4 टीस्पून मैं इसमें नमक भी ऐड करूँगी, और अगर बाद में कम होगा तो फिर मैं ऐड कर लूँगी, क्योंकि मछली को भी मैंने नमक लगाया था उस मसाले में जिसमें हमने फ्राई की थी मछली। तो अभी नमक मैंने 1/4 टीस्पून इसमें ऐड किया है, और मसाला बस तकरीबन हमारा भुनने वाला है। ये देखें बड़ा ही ज़बरदस्त सा हो गया मसाला। और अब मैं इसमें मसाले में ऐड करूँगी ये फ़िश के पीसीस सारे, इस तरह से बहुत ही ध्यान से। और ये अपना स्पून यहाँ से निकाल लूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये सारे पीस इसमें आराम से इस तरह से रख दूँगी। और इसे 2 से 3 मिनट इसी तरह पकाऊंगी, बिल्कुल भी चमचा वगैरह नहीं इसमें हिलाऊंगी। ज़रा ये सेट हो जाए मछली तो फिर मैं इसको ज़रा साइड चेंज करूँगी और इसमें पानी ऐड करूँगी। मछली के तमाम पीसीस को मैंने मसाले में अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, ये देखें। और इसकी साइड भी मैंने बहुत ही एहतियात से चेंज कर लिया। और अब मैं अपनी पसंद के मुताबिक पानी इसमें ऐड करूँगी। जितना शोरबा रखना हो उतना इसमें पानी ऐड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी शामिल करूँगी, और इसे इसी तरह से हिलाऊँगी अभी। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी शोरबे वाली मछली तैयार हो रही है। ये देखें बहुत ही एहतियात से आपने इसमें चमचा चलाना है। ये देखें, और जितना आपने शोरबा रखना हो उस हिसाब से आप इसमें पानी शामिल करें। और अब इस पॉइंट पे मैं नमक भी चेक कर लूँगी, और अगर नमक कम होगा तो वो नमक भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 20 से 25 मिनट अब मैं इसे दम वाली फ्लेम पे पकाऊँगी कवर करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मछली का सालन हमारा बिल्कुल तैयार है व्यूअर्स, बहुत ही शानदार। फ्लेम करूँगी बंद, और इसमें 2 अदद हरी मिर्चें शामिल करूँगी, और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी, हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका कह सकते हैं आप, जितना आपको पसंद हो। बहुत ही शानदार हमारी ये फ़िश तैयार हो गई है। फ़िश का सालन बहुत ही मज़ेदार बना व्यूअर्स, और इसमें धनिया शामिल करूँगी मैं। मछली का सालन हमारा बिल्कुल तैयार है व्यूअर्स। ये देखें कितना शानदार बनना है, और इसके टेस्ट का तो कोई जवाब ही नहीं। बहुत ही लजीज आज का हमारा मछली का सालन बना है। और आज आपने देखा, मैंने आपको एक टिप भी बताई है, जिन लोगों को फ़िश पसंद नहीं होती, वो फ़िश की स्मेल से ज़रा इरिटेट करते हैं, तो वो मैंने आज आपको टिप भी बताई है, तो वो लाजमी फॉलो करिएगा। और फिर मुझे बताइएगा कि आपका फ़िश का सालन कैसे बना। चाहे आप फ्राई करें चाहे सालन बनाएं, उस टिप को आप लाजमी, लहसुन वाले पानी को लाजमी इस्तेमाल करें। आपकी फ़िश बहुत ही शानदार बनेगी, बहुत मज़े की बनेगी। तो अब इंशाल्लाह ताला मुझे अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। और अगर आज की आपको ये फ़िश के सालन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट आऊँगी बहुत ही शानदार रेसिपी लेके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।